ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही विवादों से भरी भी है। युगांडा के सेना प्रमुख जनरल मुहूजी काइनेरुगाबा एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं और इस बार मामला सीधे तुर्की से जुड़ा है। दरअसल काइनेरुगाबा ने तुर्की के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने न सिर्फ $1 बिलियन यानी करीब 93 अरब रुपए की मांग की, बल्कि इसके साथ एक बेहद विवादित और निजी मांग भी जोड़ दी है। तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी के रूप में सौंपने की बात कही। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देश का सेना प्रमुख इस तरह की मांग कर बैठा। अब बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। 11 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने कई पोस्ट में काइनेरुगाबा ने तुर्की पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि तुर्की सोमालिया में भारी निवेश कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, बंदरगाह हो या मोगादिशु का एयरपोर्ट। इन सब से तुर्की को बड़ा मुनाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ युगांडा की सेना पिछले करीब 20 सालों से सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई अफ्रीकी संघ के मिशन के तहत लड़ी जा रही है। काइनेरुगाबा का तर्क है कि अगर युगांडा की सेना वहां सुरक्षा नहीं देती तो तुर्की वहां निवेश ही नहीं कर पाता। ऐसे में तुर्की को सिक्योरिटी डिविडेंड देना चाहिए, यानी सुरक्षा के बदले आर्थिक हिस्सा। काइनेरुगाबा यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो युगांडा तुर्की के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध खत्म कर देगा। तुर्की के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया जाएगा और यहां तक कि उन्होंने अपने नागरिकों को तुर्की की यात्रा न करने की सलाह भी दे दी। तुर्की की राजधानी अंकारा का नाम लेते ही उन्होंने कहा कि अगर तुर्की चाहे तो वो भी अपने यहाँ युगांडा का दूतावास बंद कर सकता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उनकी दूसरी मांग को लेकर हो रहा है। तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर करना। इस बयान को दुनिया भर में बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। लोग इसे न सिर्फ कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बता रहे हैं, बल्कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच का उदाहरण भी कह रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच काइनेरुगाबा ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पवित्र भूमि की रक्षा के लिए 1 लाख युगांडा के सैनिक इजराइल भेजने के लिए तैयार हैं। उनका ये बयान भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में काफी संवेदनशील माना जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब काइनेरुगाबा अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हों। साल 2022 में उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से शादी करने की इच्छा जताई थी। इसके बदले उन्होंने 100 गाय देने का प्रस्ताव दिया था और जब उनके प्रस्ताव को नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने रोम पर कब्जा करने की बात तक कह दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने केन्या पर हमला करने की भी बात कही थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। काइनेरुगाबा युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे हैं। उनके विवादित बयानों की वजह से कई बार उनके पिता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफाई देनी पड़ी है। 2022 में केन्या वाले बयान के बाद तो मुसेवेनी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी और काइनेरुगाबा को उनके पद से अस्थायी रूप से हटा भी दिया गया था। अब तक इस पूरे मामले पर तुर्की की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह का बयान दिया गया है उसे देखते हुए यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर कूटनीतिक मुद्दा बन सकता है।